गया हुआ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे आप हमारे नए हैं तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपको पहले मैं जिस खेत में बैठा हूँ उस खेत का आपको पहले मैं बैकग्राउंड दिखाऊंगा। बैकग्राउंड दिखाने से पहले एक बात मैं आपको बताते चलूं कि हमारे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है, सच के सिवा कुछ नहीं। ना कोई फेक जानकारी, ना कोई गलत जानकारी और ना ही किसान साथियों को झांसा में रखने वाली कोई फेक नॉलेज हम देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली तौर पे, क्योंकि हम एक किसान हैं, हम भी आपकी तरह एक छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं और हम भी कुछ एकड़ में कुछ बीघे की खेती किया करते हैं साल दर साल। तो उसी के हिसाब से हमें जो अनुभव मिलता है, हम जिस हिसाब से अपनी खेती करते हैं और हमें जो अनुभव और कॉन्फिडेंस मिलता है वही जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको देते हैं। ये तो हो गई बात। अब उसके साथ आपने तमाम चैनलों पे देखा होगा कि धान के कल्ले बढ़ाने के लिए इस दवा का स्प्रे कर दो, धान के कल्ले बढ़ाने के लिए शैम्पू का प्रयोग कर दो, धान के कल्ले बढ़ाने के लिए दारू का प्रयोग कर दो, धान की पैदावार ज़्यादा लेने के लिए पेप्सी का प्रयोग कर दो। तमाम तरह की आपको फेक और अफवाह और झूठ के सिवा कुछ नहीं, व्यूज कमाने के चक्कर में आपको गलत जानकारियां और गलत अनुभव आपको देते हैं। लेकिन हम आपको केवल और केवल सही जानकारी और सही तथ्य देंगे। किसान साथियों, जैसा कि आपको इस खेत में दिख रहा होगा, आप पूरा बैकग्राउंड दिखा दो घूम करके पहले। सारा खेत, आप इस खेत का, यह खेत करीब करीब 2 बीघे का है, यानी आधे एकड़ में यह हमारा धान का फसल लगा हुआ है। और इस धान की रोपाई करे हुए हमको करीब करीब 16 से 17 दिन के लगभग होने को जा रहे हैं। और जैसा कि आपको बैकग्राउंड में मैं दिखा रहा हूँ, आप बैकग्राउंड में देख लीजिए। इसमें इस धान के खेत में हमने इसमें नाटी मंसूरी बंगाल टाइगर की धान की रोपाई हमने कराई थी। साथियों, कराने के बाद अब इसमें क्या है कि इसमें आपको कहीं कहीं नहीं, वरन लगभग जहां आपकी नज़र जा रही है यहाँ पे आपको बिल्कुल पीला कलर में, येलो कलर में आपको यहाँ पे धान की तरह दिखाई देगा। जैसा कि हमारा जो कम समय में धान तैयार होने वाला हो गया, गंगा कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, चिंटू हो गया, उसके बाद सुगंधा धान हो गया, जितने भी वेराइटी हैं जो कि कम दिनों में तैयार होने वाली वेराइटी होती हैं, उनके कलर का आपको यह धान में, इस खेत में आपको धान दिखेगा। अब जैसे कि आपको मैं दिखाते चलूँ किसान साथियों, अब यह आपको जो दिख रहा है, अब ये जो धान आपको दिख रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि यह आपका कौन सा धान है? क्या यह जेन्युइन धान है या फेक धान है? तो आपका जवाब होगा कि जेन्युइन धान है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा किसान साथियों कि यह जेन्युइन धान नहीं है, यह फेक धान है। आपका जो जेन्युइन धान है अब यह है, अब यह है, देखिए, यह है आपका जेन्युइन और रियल धान जो कि आपने खेत में रोपाई करवाई है। और यह हो गया आपका फेक धान जो कि यह ऑटोमेटिक इस खेत में जर्मिनेशन कर चुका है। इसका कोई ना रोपाई कराया गया है और ना ही इसका कोई बीज का छिड़काव किया गया है। लेकिन अब इस धान के और इस धान के अपेक्षा आपको देख रहे होंगे, दोनों में आपको कलर डिफरेंट हो जाएगा। यह ब्लैक में है और यह येलो में है। तो किसान साथियों, अगर ऐसा धान अगर आपके खेतों में भी जर्मिनेशन हो चुका है, आपने धान की खेती कराई कोई और आपके धान के खेत में, धान के फसल में, उस धान के साथ साथ, जिस धान की आपने रोपाई करवाई है उस धान के साथ साथ अगर ऐसे धान दिखने शुरू हो जाएं तो आप उसी समय कान खड़ा कर लें और सावधान हो जाएं। क्योंकि यह एक ऐसा धान है कि यह ना ही आपके किसी खरपतवारक नाशक दवा से यह जाने वाला है और ना ही किसी यह फर्टिलाइजर से जाएगा और ना ही किसी भी छिड़काव से, और ना किसी दुनिया की कोई भी ताकत और कोई भी दवा इस धान को, इस फेक धान को खत्म नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं झरंगा धान। झरंगा धान कहने का मतलब यह है कि आपने किसी भी ब्रांड का, किसी भी वैरायटी के धान का जब आप रोपाई करवा देते हैं तो उसी धान का जो कि नेगेटिव पार्ट होता है, जो कि फेक पार्ट होता है,
वह क्या होता है, कुछ उसमें अंश आ जाते हैं। अंश आने के बाद वह क्या होते हैं कि आपके खेतों में ही उस साल उस सीजन वह खेतों में ही ऑटोमेटिक एक दो अगर पौधे तैयार होते हैं तो तुरंत उनको खेतों से आप हटा दें, अन्यथा वह एक दो पौधे आपको अगले साल कम से कम 50-100 कल्ले तैयार होंगे और अगले साल 100 से 1000 कल्ले तैयार होंगे। और हमारी छोटी सी मिस्टेक और छोटी सी गलती का नतीजा है कि आपको इस खेत में कम से कम 40 से 50% धान जो है इसमें झरंगे धान का, फेक धान का जर्मिनेशन हो चुका है। और यह धान किसी भी स्प्रे से नहीं जाएगा। इसके लिए आपको या तो लेबर लगा करके या खुद अपने हाथों से इसको स्वयं निकालना होगा। अगर इसको आप नहीं निकालते हैं, इसको अपने खेतों से बाहर नहीं करते हैं तो किसान साथी आपका धान का पैदावार बिल्कुल चौपट जाएगा। आपको मैं इतना बताते चलूं कि आप 10% की भी हार्वेस्टिंग और कटाई धान के फसल से नहीं कर सकते हैं, सिवाय और सिवाय आपके खेतों में बस यही धान मिलेगा जो कि जैसे ही इसमें बालियां फूटती हैं और यह ऑटोमेटिक खेतों में झड़ जाता है, यानी खेतों में यह टूट जाता है। और यह आपके जेन्युइन धान से, जो आपने धान की रोपाई करवाई है उससे करीब करीब यह 2 गुना गति से चलता है। जो भी फर्टिलाइजर, जो भी खाद, जो भी आप न्यूट्रिएंट्स अपने खेतों में देते हैं तो उसका करीब करीब 70% हिस्सा यह खींच लेता है। मात्र और मात्र 30% हिस्सा ही आपको इस धान को मिलेगा, जेन्युइन धान को मिलेगा। तो अगर आपके खेत में ऐसी समस्या है तो आप बहुत जल्द इसको या तो लेबर से निकलवा दें या आप अपने खुद हाथों से निकाल दें, संभव हो सके तो। क्योंकि लेबर से अगर निकलवाते हैं तो लेबर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यह आप जैसे इसको कबारेंगे, जैसे इसको खेतों से निकालेंगे तो आपको यह जड़ से निकलना चाहिए, ऐसे जड़ से यह निकलना चाहिए। और लेबर क्या करते हैं कि लेबर इसको अब इसको खींचेंगे, खींचने से क्या करते हैं कि यह तुरंत ऐसे टूट जाएगा। टूटने के बाद इसका जड़ जो है मिट्टी में ही रह जाएगा और पुनः ये दोबारा जर्मिनेशन ले लेगा और पुनः नया कल्ले ले लेगा। और आपके उस धान के, जेन्युइन धान के बगल में यह धान होगा और उस धान को दबा देगा, उसको नीचे कर देगा और यह धान स्वयं ऊपर हो जाएगा। और बालियां लेते समय ही यह ऑटोमेटिक झड़ के गिर जाएगा। तब तक आपके जो जेन्युइन धान है, रियल धान की रोपाई कराइए, उसका फसल बर्बाद और चौपट, उसका समय निकल जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इस धान की, झरंगा जो धान होता है, झरंगा धान का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है आपको दिख रहा होगा कि अब इस धान की रोपाई करें हमने 15 से 16-17 दिन के लगभग हो रहा है और इसमें कल्ले और कल्ले मात्र कितने निकले हैं, 1 2 3 4 5, मात्र 5 और 6 कल्ले निकले हैं। क्यों? और इस धान की अगर कल्ले देखेंगे, जो आपका झरंगा धान है, इसकी अगर कल्ले की बात करें तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 गुना गति से इसके कल्ले निकलते हैं। और इस धान को यह दबा करके, इसको नीचे करके यह खुद को, अपने आप को ऊपर उठा लेता है और अपना यह ग्रोथ बढ़ाना शुरू कर देता है। तो इतना खतरनाक होता है यह जर्मिनेशन किया हुआ आपका झरंगा धान। और इस खेत में आपको एक खरपतवार मिलेगा जिसका नाम मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, सावा जो होता है। सावा खरपतवार नाशक दवा से खत्म हो जाता है। सावा के लिए आपको परेशान नहीं होना है। और ये देखिए, इसे मैंने खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग कर रखा है और सावा जो है इसमें धीरे धीरे ये सूखना शुरू हो गए हैं। तो सावा को निकालना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब यह निष्क्रिय हो जाएंगे खरपतवार नाशक दवा से तो यह ऑटोमेटिक उसी में गल जाएंगे और यह क्या करते हैं, खेतों के लिए उर्वरा शक्ति का काम और कार्बन शक्ति का काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपको निकालना, और निकालना क्या है, केवल और केवल अगर ऐसा समस्या है, झरंगा धान आपके खेतों में आ चुके हैं, आप फेक धान जर्मिनेशन हो चुके हैं, तो आप बहुत जल्द और जल्द से जल्द आप इस धान को अपने खेतों से बाहर करवा दें किसान साथियों, अन्यथा आप धान की पैदावार सही नहीं ले पाएंगे। आप देखिए, अब जैसा कि अब इधर आ जाइए, अब देखिए, जैसा कि मैंने क्या किया है कि मैंने जिस हिस्से से, खेत के जिस हिस्से से मैंने खेतों को साफ किया है, झरंगा धान मैंने निकाल रखा है, वहाँ पे देखिए धान एकदम से तेज गति से ग्रोथ करना शुरू कर दिया है। अब जैसे कि मैं आपको दिखाते चलूँ, अब इस धान में देखिए, अब जहाँ से झरंगा धान निकल चुका है वहाँ पे देखिए कल्ले निकलना शुरू हो चुके हैं डबल ट्रिपल गति से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि
इस हिस्से को निकालते हुए आधे एकड़ के खेत में हमने करीब आज मैं लगातार 4 दिनों से झरंगा धान निकाल रहा हूं और 4 से 5 दिनों में ही धान के कल्ले में डबल फुटाव शुरू हो चुका है। और जहां से जिस जगह से अभी मैंने झरंगा धान नहीं निकाला है और वहां का कंडीशन देख लीजिएगा, और जिधर से मैंने निकाल दिया है उधर का कंडीशन आप देख लेना। इधर दिखाना, अब इधर का जितना भी मैंने निकाल रखा है उस धान का कंडीशन आपको दिख रहा होगा, और इधर से मैंने नहीं निकाला है उस धान का कंडीशन आप देख रहे होंगे कि अब कल्ले का फुटाव देखिए। इसमें क्या है, केवल और केवल फेक और झरंगा धान है। तो अब इसमें देखिए कल्ले का फुटाव किस हिसाब से, 1 2 3 4 5 6, मात्र 5-6 कल्ले हैं, यानी इस धान को यह दबा करके रखा हुआ है और अपनी ग्रोथ यह बढ़ा रहा है। तो जितना जल्द हो सके इसको अपने खेतों से बाहर करें, जैसा कि मैं खेतों से बाहर कर रहा हूँ। किसान साथियों, जितना भी आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये झरंगा धान है। जितना भी मैंने खेतों से बाहर किया है, यह आपके धान के फसल को बर्बाद करने वाला यह सबसे बड़ा दुश्मन और इनेमी है। अगर ऐसा कंडीशन है आपके खेतों में धान के, तो आप जितना जल्द हो सके, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको आप खत्म कर दें किसान साथियों। और दूसरी बात कि अब जैसे ही आप अपने खेतों से, अब दूसरे टॉपिक पे हम